शुरू करें हम। तो आज अपनी नोट्स कॉपी निकालेंगे, सब बच्चे निकाल लें नोट्स कॉपी, हो जाए शुरू, लिख लें सारे एडजस्टमेंट। आज लाल शाही से लिख दूं सब कुछ, ठीक है। सर कल वाली कुछ क्लास है ही नहीं डिजिटल लाइब्रेरी पे, तो यार उसका नहीं पता, अपलोड हो जाएगी, टेंशन मत लो। चलो अभी मैं बातों को विराम देके शुरू करता हूं। हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज हम इसके अंदर जनरल एंट्रीज लिखेंगे और जनरल एंट्रीज के बाद कल से हम इसमें क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे और एक दो या 3 दिन के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिक सारी चीजें डिस्कस हो चुकी है, ठीक है। और कल एक दो बात जो मैंने आपको बताई थी, जैसे सब डिवीजन, कंसोलिडेशन, ये सब बातें हम एंट्रीज के माध्यम से वापस सीख लेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। तो आप सब बच्चे अपनी नोट्स कॉपी रेडी रखें और मैं जनरल एंट्रीज एक एक करके लिख रहा हूं। आपको अपनी नोट्स कॉपी में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इंट्रो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल अगर कोई बच्चे को लगता है कि सर हमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी, बेसिक थ्योरी शुरू में लिखनी है, तो आप सब बच्चों को एक बात बता देता हूं मैं। आपके सामने ये एक पीडीएफ फाइल है, इसके अंदर ये अपने एमसीसी की फाइल है और आपको दे रखी है। एमसीसी की फाइल का एक बेनिफिट मैं बता देता हूं, इसमें क्या है, थ्योरी जो है ना टू दी पॉइंट दे रखी है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। मतलब इसमें सारे पॉइंट्स बहुत रिलेवेंट है। अपने आईसीआई के मॉड्यूल में तो क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा भी दे रखा होता है, लेकिन इसमें रिलेवेंट है। अगर किसी बच्चे को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बेसिक चीजें लिखनी है तो वो यहां से लिख सकता है, जो मैं बता रहा हूं। जैसे इसमें लिखा है ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, और ये बेसिक थ्योरी अगर लिखनी है, बेसिक थ्योरी, तो आप जगह छोड़ देना, बाद में लिख लेना। हम अभी जनरल एंट्री से शुरू करते हैं और मैं आपको जनरल एंट्री बताता हूं, इसमें भी लिखी हुई है नोट्स में भी, लेकिन आपको मैं वैसे भी लिखवा देता हूं ताकि हमको याद भी हो जाए। हम इसमें इसीलिए लिख रहे हैं, याद हो जाए, ठीक है। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात, आपको जनरल एंट्री कैसे लिखनी है, बच्चे अपनी कॉपी में है ना ऐसे एक लाइन बनाएंगे, ठीक है। मेरी तो देखो राइटिंग खराब है, आप अपनी अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना। यहां लिखेंगे आप ट्रांजेक्शंस, यहां आप लिखेंगे ट्रांजेक्शंस, और यहां लिखेंगे जनरल एंट्री, यहां लिखेंगे जनरल एंट्रीज, ट्रांजेक्शन और जनरल एंट्रीज। तो एक एक करके शुरू करते, ठीक है। अब पहला पहला जो ट्रांजेक्शन है मैं लिखूंगा और उसकी एंट्री मैं बताऊंगा और आप लिखेंगे, साथ के साथ मत लिखना, और अगर साथ के साथ लिख भी रहे हो बच्चे तो समझते भी जाना। पहली जनरल एंट्री है, पहला ट्रांजेक्शन है सब डिवीजन। मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा ट्रांजेक्शन, सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। कल मैंने आपको सब डिवीजन के बारे में बताया था और आज अपन वापस शुरू करते हैं। सब डिवीजन ऑफ शेयर्स में क्या एंट्री होती है, ओल्ड शेयर कैपिटल। अब वो इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकती है, तो मैं इक्विटी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। सब डिवीजन में बस इतनी सी एंट्री होती है। क्या इसमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन होता है, तो अपना जवाब है नहीं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओपन इसमें नहीं होता है, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। सब डिवीजन में हम 100 रुपए के शेयर को 10 रुपए का कर रहे हैं, जिसमें हम क्वांटिटी, संख्या बढ़ा रहे हैं शेयर्स की, और फेस वैल्यू जो है उसको हम कम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई है और आई थॉट और आई गेस आपको समझ में भी आ गई होगी। दूसरी एंट्री हम लिखेंगे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। कंसोलिडेशन में रिवर्स हो जाता है, लेकिन एंट्री तो वही होगी ना, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल। और ये जहां ओल्ड और न्यू लिखा है, ओल्ड में पहले होता है कि 100 का शेयर आप 10 का कर रहे हो, और इसमें होता है अगर मान लो 10 का शेयर है तो आप 100 का कर रहे हो, तो एंट्री सेम होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक होता है, इसमें एक और टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक और वाइस वर्सा, ठीक है ना। हम अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट होता है कि आपके आईसीआई के मॉड्यूल में लिखा है, मैं फास्टली आपको बता देता हूं और आप बच्चे देखेंगे, ये रहा, ठीक है ना। ये अपने एमसीसी वाले में इतना डिटेल में नहीं है क्योंकि काम नहीं आता है ये।
अब इसमें आपको मैं कुछ वर्ड्स बता देता हूँ, बहुत फास्ट फास्ट समझना है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि छोटी छोटी बातों पे अपनी एक आध क्लास बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई है, बाकी बैचेज में आगे चल रहे हैं थोड़ा। देखिए बेटा, कंपनी है ना, अपने पहली बात तो मैं लिख दूं फुल्ली, और आप कई बच्चों ने, मुझे पता है कई बच्चों ने ये लॉ में पढ़ लिया होगा, वरना पढ़ लेंगे क्योंकि ये कंपनी लॉ का सेक्शन 61 है। बेसिकली ये जो टॉपिक है ना, ये लॉ का टॉपिक है, अकाउंट्स में कोई रिलेवेंस ज्यादा नहीं है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी के मान लो 400 शेयर है 10 रुपए के, तो टोटल अमाउंट हो गया 4000। अब कंपनी क्या करती है कि ये सोचती है कि हम 4000 के जो शेयर है, ये क्वांटिटी है, ये फेस वैल्यू है, ये अमाउंट है। तो एक तो होता है संख्या क्वांटिटी में, कंपनी में अगर आपके शेयर होल्डर्स हो, अगर आप शेयर होल्डर हो कंपनी के, तो आप जो शेयर बेचोगे वो इसी मल्टीपल में बेचोगे, 1 2 3 4 ऐसे करके बेचोगे और 10 के हिसाब से ही बेचोगे। कभी आप ऐसा अमाउंट अगर चाहो कि मैं 2.5 शेयर बेच दूं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, स्टॉक का क्या कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है एक बंच बना देते हैं, एक बंडल बना देते हैं, मतलब आपका अमाउंट को बंच में कन्वर्ट कर देते हैं, बंडल में। मतलब आपने कंपनी में मान लो 4000 शेयर खरीद रखे हैं, 10 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए। तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि आपने कंपनी में डायरेक्ट मैं बोल दूं कि 4000 का स्टॉक खरीद रखा है, ये स्टॉक वो नहीं है जिससे व्यापार होता है, ये नॉर्मल स्टॉक है। तो इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, पहली बात तो है कि शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कराना है, तो एक तो फुल्ली पेड अप शेयर्स को ही स्टॉक में कन्वर्ट करा सकते हैं या रिकन्वर्जन करा सकते हैं, ठीक है ना। स्टॉक तो रिकन्वर्ट करा सकते हैं शेयर्स में, और जब स्टॉक को शेयर्स में रिकन्वर्ट कराएंगे तो वो शेयर्स भी फुल्ली पेड अप होंगे। इसे कराने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन चाहिए, ये भी एक लॉ का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद इसमें दे रखा है, इसके बाद इसके अंदर दे रखा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइजेशन होना चाहिए, जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करके ऐसा करेंगे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट बात हमें इसके अंदर क्या पढ़नी है, इसके अंदर नेक्स्ट बात ये पढ़नी है कि आप फुली पेड अप शेयर को कन्वर्ट करा सकते हो, ठीक है। स्टॉक क्या होता है, ये यहां से मीनिंग दे रखा है स्टॉक का, यहां से स्टॉक क्या होता है, कंसोलिडेशन ऑफ द शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल को जोड़ के इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है ना। और शेयर्स तो क्या होता है, पार्ट्स में भी बेचे जा सकते हैं, लेकिन और फ्रैक्शन में बेचे नहीं जा सकते। शेयर्स को कभी भी आप पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में नहीं बेच सकते, एक पर्टिकुलर मल्टीपल में बेचना पड़ता है। तो ये इसको एक यूनिट बना देते हैं, एक लॉट बना देते हैं। तो सब बच्चे समझदार हैं, वो ये समझ चुके हैं कि जो शेयर्स होते हैं ना, अगर हम उसको एक ही लॉट बना दें, जैसे बहुत सारी क्वांटिटी है ना, जैसे चीनी है बहुत सारी है क्वांटिटी में, और हम उसको एक जोड़ के एक बना दें, ठीक है ना, जैसे पानी है, ठीक है ना, उसको हमने एक फॉर्म में बना दिया, बर्फ बना दी, तो एक लॉट हो गया, तो एक लॉट बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर और क्या पॉइंट लिखा हुआ है जो लॉ के मतलब का है, जो अपने मतलब का नहीं है, वो यहां देखेंगे आप। एक सेकेंड, इसको मैं क्लियर करूं। हाँ, जो सबसे मेन बात है, जो इसको समझने में आपको हेल्प करेगी, जो सबसे मेन बात है वो लिखा हुआ है इसमें, बंडल। बंडल होता है ये एक तरीके से जो हम कन्वीनियंस के लिए एक साथ रख देते हैं, मतलब एक लॉट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और बताना चाहता हूं, प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ये किसी भी फ्रैक्शन में बेचे जा सकते हैं, लेकिन कंपनी इन प्रैक्टिस यानी आमतौर पर यूजुअली कंपनी क्या करती है, इसको 100 रुपए के 100 के मल्टीपल में ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। ओके, तो आपको मैं एक चीज ये बोलूंगा कि ये रीड ओनली है, यार गलत लिख दी स्पेलिंग, ठीक है। मैं आपको ये बोलूंगा कि ये रीड ओनली है, रीड ओनली है। अगर आप जितने भी आईसीआई के क्वेश्चन और ये करेंगे, इसमें इसका पॉइंट नॉर्मली नहीं आता है, और अगर मान लो फिर भी कभी इसका पॉइंट आ गया, इसका पॉइंट आ गया, तो लॉ में आप पढ़ सकते हैं, और इसकी जो एंट्री होती है वो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इसकी सिर्फ एक ही एंट्री होती है, शेयर कैपिटल टू स्टॉक, अमाउंट सेम रहता है, अमाउंट सेम रहता है, लेकिन आप इसमें देखें 4000 शेयर थे 100 रुपए के, 4000 शेयर थे 100 रुपए के, उनको हमने सिर्फ एक अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया, एक बंडल में, एक बंडल में, एक बंच में कन्वर्ट कर दिया, और आसान भाषा में बोलूं तो एक लॉट बना दिया, ठीक है ना। यानी कंपनी में या तो आपने पैसे लगा रखे क्वांटिटी के हिसाब से 4000 शेयर 5000 शेयर, या फिर आपने टोटल पैसे लगा रखे, और उसको मैं बोलूं कंपनी में आपका 4 लाख का स्टॉक पड़ा है, यानी एक तरीके से 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर रखे, ठीक है। और स्टॉक को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कराना होगा तो वापस एंट्री हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसकी एंट्री जो यहाँ लिखूंगा बच्चों, वो लिखूंगा, इक्विटी वर्ड में यूज नहीं करना चाह रहा क्योंकि शेयर कैपिटल तो कोई सी भी हो सकती है ना, तो इसकी एंट्री में लिखूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसमें ओल्ड और न्यू का लफड़ा नहीं है, टू शेयर स्टॉक, बस ये स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, और वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, इसकी रिवर्स एंट्री भी हम लिख सकते हैं। क्या बच्चों ने ये 3 पॉइंट लिख लिए? अब मैं अपने आप को रोकता हूं और मैं बताता हूं कि ये 3 पॉइंट लिख लिए क्या, ठीक, लिख लो जल्दी से, जिसने नहीं लिखे हैं आपके सामने है, डन डन के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज हैं,
एक बच्चे ने शायद पूछा था कि सर ऐसा क्यों करती है कंपनी, बेटा सब डिवीजन क्यों करती है, नीड है कंपनी की, है ना, तो कंपनी सब डिवीजन भी करती है और कंपनी के ऑप्शंस देती है, कंपनी की पॉलिसीज होती है सब डिवीजन होना, कंसोलिडेशन होना, ठीक है ना। और इसमें कई जने पूछते हैं कि सर बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट तो ये होता है कि आप क्वांटिटी में बेच रहे हो, सारा काम आपको क्वांटिटी के हिसाब से करना है, तो कई बार क्या होता है आप लॉट के हिसाब से भी कर सकते हो। अच्छा 4,000 जो शेयर अगर कंपनी इशू करेगी, मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ क्योंकि हम कंपनी की ही अकाउंटिंग कर रहे हैं। आप सब बच्चे थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, 4,000 शेयर अगर कंपनी इशू करेगी, 4,000 शेयर इशू करेगी तो वो कितने जने खरीदेंगे 4,000 शेयर? 4,000 लोग भी खरीद सकते हैं, 1,000 लोग भी खरीद सकते हैं, 2,000 लोग भी खरीद सकते हैं, 100 लोग भी खरीद सकते हैं। लेकिन जो बंच होता है ना वो एक या दो जने ही खरीद पाते हैं, एक ही जना खरीदेगा ना, एक बंच तो एक जना ही खरीदेगा ना, तो नंबर ऑफ लोग भी कम हो जाते हैं ना इसके अंदर भी, ठीक है, वोटिंग राइट भी इफेक्ट होता है। तो आप लोगों को ज्यादा इसमें लॉ में आपको जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो इसको आपको और डिटेल में बता देंगे, कोई ज्यादा खास बात होती नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया, और अगर ये इंपॉर्टेंट होता तो मैं जरूर एक क्लास इसमें वेस्ट करता, ठीक है। ओके, क्या बच्चों ये 3 पॉइंट लिख लिए, क्या मेन चीजों पे आना है अपने को? ओ बच्चों सबने लिख लिए ना? हाँ जी, शिवानी मित्तल, दीप्ति मित्तल, नवदीप सिंह जी, ओके डन। यो, ये नया वर्ड आया है आजकल, यस की जगह यू, ओके ठीक है। यार एक बात बताओ, आपकी मेरी अकाउंट की क्लास कितने बजे होती है यार? मैं तो भूल ही जाता हूँ एक्चुअली, पागल हो गया मैं भी बैच में, मुझे पता नहीं कौन सा बैच कितने बजे है। अच्छा तो मैं आपसे 12 से 1 मिलता हूँ फिर। और आपके बैच का नाम क्या है, VDI 1 है क्या? अंश बोल रहा है छुट्टी है, अंश मैं घर आ जाऊंगा, ध्यान रख लेना। मैं यहाँ आया हूँ इतनी सर्दी में और तुम बोल रहे हो छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है, अभी शेड्यूल आ जाएगा। GI 3, ठीक है ठीक है ठीक है। और के बाद क्या लिखा हुआ है, और कहाँ लिखा मैंने, और मैंने लिखा वाइस वर्सा, मतलब अगर आपको मतलब इसका ये है कि अगर आपको रिकन्वर्ट करना हो ना तो शेयर स्टॉक टू शेयर कैपिटल कर देना, मतलब उल्टी एंट्री कर देना, शेड्यूल आ जाएगा, वंश आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। निष्ठा जैन GI 3 बोल रही है, ठीक है भाई जैन साहब, जय जैन, सब बढ़िया खुश, पाठ पूजा करा करो सब बच्चे, सब बच्चे थोड़ा धर्म वरम करते हो नहीं करते, धर्म ध्यान करा करो बेटा, मैं तो नहीं करता हूँ ज़्यादा, थोड़ा बहुत करना चाहिए। रिजल्ट कब तक आएगा भाई? रिजल्ट के बारे में मैं बता दूँ 20 से 22 तक। हाँ सर करता हूँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, मैंने आपको सब डिवीजन बता दिया, कंसोलिडेशन बता दिया और स्टॉक कन्वर्ट करना बता दिया, और आज तक मजे की बात है अपन ने ये 3 चीजें देखी है। अब नेक्स्ट रिडक्शन, अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और ये 1-2 लाइनें लिख ले फिर बात करेंगे। अब आप मैसेज ना करें, सैटरडे ऑफ होता है क्या? नहीं होता। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब सब जानते हैं, इसमें अपन क्या करेंगे, ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, यहां न्यू पहले लिख दूं, शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन। एक तो कॉन्सेप्ट होता है 100 के शेयर को 10 का कन्वर्ट कर लेना, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं होता, और एक कॉन्सेप्ट होता है कि 100 रुपए का शेयर था उसको 80 रुपए का कर दिया और 20 रुपए हमने खा गए। हम क्यों खा गए? क्योंकि ये 4-5 दिन से अपन पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, इसलिए खा गए क्योंकि हमने शेयर होल्डर्स का क्लेम कम कर दिया ताकि कंपनी को मदद मिल सके। तो ये हमारी एंट्रीज होती है, ये हमारी एंट्रीज होती है, इसको बोलते हैं रिडक्शन की, ठीक है ना। ये एंट्री में तो मैं क्या बताऊंगा सबको, बहुत दिनों से मैं बार बार बताते जा रहा हूं। नेक्स्ट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, ये शेयर कैपिटल को हमने रिड्यूस किया है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, या इसको ऐसे लिखते हैं, सॉरी जिसने लिख लिया होगा, सॉरी सेक्रीफाइस बाय क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अगर क्रेडिटर्स और डिबेंचर होल्डर्स यानी लाइबिलिटी वाले लोग जो होते हैं, अगर वो सेक्रीफाइस करें तो क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स, और इनका पैसा कहां चला जाएगा? कैपिटल रिडक्शन में। कल सब बच्चे ये एंट्रीज अगर याद करके नहीं आए ना तो ध्यान रख लेना, फिर बीर से मैं डांटूंगा और क्या कर सकता हूं, ठीक है ना। तो 2 एंट्रीज और लिखवा दी है, मैं अभी दूसरे पेज पे जाना चाहता हूं। पहले दूसरे पेज से पहले बच्चे एक तो बता दे डन और एक बता दे नो प्रॉब्लम, एनपी लिख देंगे, एनपी, ठीक है ठीक है। बच्चों ने डीएनपी लिख दिया,
ठीक है, पता है मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूं सर, डिबेंचर होल्डर्स की जगह डिबेंचर होगा क्या? एक्चुअली डिबेंचर लिख सकते हो आप, डिबेंचर होल्डर्स की जगह डिबेंचर लिख दो, वो ज्यादा सही रहेगा यार, क्योंकि वरना दो एंट्री पास करनी पड़ेगी, डिबेंचर का अमाउंट डिबेंचर होल्डर में डालना पड़ेगा, फिर डिबेंचर होल्डर टू वो करना पड़ेगा। सही बोल रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वैसे आप रियलाइज करके मुझे बताना, ऐसा नहीं आप झूठी बातें बोलो। व्हाट इज द नेचर ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट? नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट टाइप होता ही है, नॉमिनल। एक बात, मेरी बात तो सुनो यार, मेरी बात काट रहा हूं, सुनो। अगर मैं आपको अज्यूम करो पहले दिन आता और बोलता बच्चों ऐसा ऐसा होता है और एंट्री लिखना शुरू करो, क्या आपको एंट्री समझ में आती? लेकिन अपन ने जो 3 दिन अपने इन्वेस्ट किए ना सिर्फ समझने के लिए कि ऐसा ऐसा होता है, क्वेश्चन दिखा दिया पहले ही, ये कर लिया, तो हर चैप्टर पढ़ने का देखो तरीका थोड़ा सा अलग होगा अपना। आप ऐसे कभी भी ये मत सोचना कि कोई चैप्टर तो मैंने शुरू से स्टेप्स लिखवा दिए फिर क्वेश्चन कराए, और किसी में पहले क्वेश्चंस बताए फिर स्टेप लिखवाए। आप, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको समझ में आए। मैं चाहता हूं जब आप लिखे ना तो आपके सामने सारी बातें पहले से क्लियर हो कि मैं जो लिख रहा हूं वो उसका मतलब क्या है। अब आपको लिखने में सब समझ में आ रहा है, शायद मैं नरेशन लिखता हूं तब भी आपको एंट्री खुद ही आ गई अपने आप ही, है ना? तो ओवरव्यू और चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए, और मेरे तरीके से चलो, मैं, मेरे पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं भी आप पे बहुत ट्रस्ट करता हूं, तो मेरे तरीके से चलोगे तो मैं किसी को प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं 100% रिजल्ट अपने यहां से जाए और सारे बच्चों को बहुत मजा आ जाए, ठीक है ना? इसी बात पे हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 5 एंट्रीज अपनी हो चुकी है, छठी एंट्री। अच्छा, वैसे तो क्या होता है अकाउंट्स में, आपको पता है थ्योरी बिल्कुल आनी ही नहीं है, लेकिन मैं थ्योरी क्यों बता देता हूँ, थोड़ी बहुत थ्योरी अगर अपने को पता होगी। अगर इंश्योरेंस कंपनी की क्लेम की थ्योरी हम नहीं पढ़ते, अगर हम मिस्टर स्टार्क की बात नहीं करते, उनकी फैक्ट्री नहीं दिखाता मैं आपको, उनके घर के बारे में नहीं बताता, तो कैसे समझ में आता? ठीक है ना? चलो, अब 6 पॉइंट, अब 6 पॉइंट अपन देखेंगे। 6 पॉइंट में क्या होता है कि अभी तक मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने सब लोगों से क्लेम कम करवा लिया, सब लोगों से क्लेम कम करवा लिया। एक बात बताओ, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताता हूं, देखो मैं अभी मिटा दूंगा, ये बैलेंस शीट आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट राइट, ये सब मत लिखना जो मैं अभी लिख रहा हूं। सुनो आप, यहां पे शेयर कैपिटल दे रखी है, यहां पे डिबेंचर दे रखे हैं, यहां क्रेडिटर दे रखे हैं, और इस बैलेंस शीट में रिजर्व्स दे रखे हैं, रिजर्व्स दे रखे हैं, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, P&L, कोई सा भी रिजर्व दे रखा है ना, या फिक्स्ड एसेट दे रखी है, करंट एसेट दे रखी है, ऐसी बैलेंस शीट है। हमें कैपिटल रिडक्शन की स्कीम पास करनी है। अब आप बोलोगे सर कंपनी में प्रॉफिट है तो कैपिटल रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? हो सकता है प्रॉफिट बहुत ही कम हो, छोटे मोटे प्रॉफिट हो, कैपिटल प्रॉफिट हो, तो जब हम कैपिटल रिडक्शन की स्कीम अप्लाई कर रहे हैं, जब हम लोगों से पैसा मांग रहे हैं, तो क्या हमको सबसे पहले ऐसा नहीं करना चाहिए कि खुद के रिजर्व्स को ही कैपिटल रिडक्शन में डाल देना चाहिए? सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? इफ इन केस एनी रिजर्व, एनी टाइप ऑफ रिजर्व, मतलब कोई सा भी रिजर्व हो, वो बैलेंस शीट में दे रखा हो, तो हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए? उस रिजर्व को ही कैपिटल रिडक्शन में डाल देना चाहिए, ताकि ये मैसेज जाए कि देखो हमने खुद का भी रिजर्व कैपिटल रिडक्शन में डाल दिया है, यानी खुद का भी पैसा कंट्रीब्यूट कर दिया और लोगों से भी मांग रहे हैं। ऐसा करेंगे ना ताकि और क्लियरिटी आ जाए। तो वैसे तो 99% क्वेश्चंस में रिजर्व पहले से दिया हुआ नहीं होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन को ढंग से देख लेना, अगर बैलेंस शीट में पहले से ही कोई ना कोई रिजर्व दिया हुआ हो, तो वो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिडक्शन में। फिर उससे हम प्रोसेस चालू कर देंगे, और अगर कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस बच जाएगा तो हम वापस उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है ना? ठीक है। श्रेयांश बोला रिजर्व को तो कोई पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं ना, तो श्रेयांश आप गलत बोल रहे हैं बेटा। एक बात बताओ, जो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? ये तो बहुत बेसिक बात है, उसे रिजर्व बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं बच्चों उसको? वेरी गुड अक्षत, और सब बोल रहे प्रोविजन बोलते हैं। यस, फॉर दी नोन लाइबिलिटी, अगर हमने नोन लाइबिलिटी के लिए, जानी पहचानी लाइबिलिटी के लिए बनाया है तो वो प्रोविजन है। रिजर्व तो कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? और आपने अगर कोई पर्टिकुलर चीज के लिए रिजर्व भी बना लिया तो भी अभी बुरा वक्त है, सारे रिजर्व आपको यूटिलाइज करने पड़ेंगे फॉर दी कैपिटल रिडक्शन। ठीक है। ये बोला श्रेयांश मैंने नहीं पूछा, अरे श्रेयांश 2-3 है यहाँ पे, तुमको पता है एक फाउंडेशन में भी था, तो अब वो फाउंडेशन वाले बच्चे ने पूछा है, नए बच्चे ने पूछा है, मुझे नहीं पता। श्रेयांश बहुत कॉमन नेम हो गया आजकल, अच्छा नाम है भाई। कंपनी को सालों से लॉस हो रहा है, रिजर्व्स कहां से आएंगे? भाई मैं यही तो बोल रहा हूँ, 99% नहीं होते, लेकिन मान लो यार अब आप बोल रहे हो तो मैं बता देता हूँ, कंपनी ने शेयर इशू किए थे फिलहाल और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट हो गया, या कंपनी ने अपनी फिक्स्ड एसेट बेची थी, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो नहीं सकता क्या? हो सकता है ना, यही तो बात है ना?
तो रिजर्व्स मैं लिख देता हूं इफ एनी, अगर है तो ट्रांसफर्ड, सबसे पहले आप रिजर्व ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन। बच्चों ने एंट्रियां लिखना शुरू कर दिए, मेरे को पहले बता दिया। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है ना। ये अच्छा, नरेशन मैंने नहीं लिखे, नरेशन तो एक तरीके से आपका जो ट्रांजैक्शन का मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूं वही लिख देना, नरेशन की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन हो रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हो रहा है, तो इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या हो सकता है, रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। कोई बच्चा बता सकता है अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम क्या जनरल एंट्री पास करेंगे? कोई बच्चा बता सकता है? इंक्रीज हो रही है अगर वैल्यू तो क्या एंट्री पास करेंगे? ओ बच्चों बच्चों बच्चों, यस, ये सारे बच्चे पहले से पढ़े लिखे हैं क्या? सभी सही बता रहे हैं, क्या बात है। आपकी इसी बात पे मैं पेन चेंज करता हूं, ठीक है ना। तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है ना, असेट्स टू कैपिटल रिडक्शन, ये एंट्री होगी। और इसमें अगर ऐसा हुआ कि डिक्रीज हुई वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, तो हम एंट्री करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, कोई सी भी हो, फिक्स हो या करंट हो। तो क्या बच्चों को ये बात समझ में आ गई? तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं, ये पेज हटा दूं क्या? जल्दी सी डन लिख दो और नो प्रॉब्लम है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने मेरे साथ इतनी प्रैक्टिस कर ली है इसकी चैप्टर पढ़ने से पहले ही कि आपको समझ में आ गया सारा। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको लगेगा ये कितनी बार कर चुके हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, ओके डन, हटा देते हैं हम। अभी कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, अजम्पशंस लिखवाऊंगा जैसे इंश्योरेंस क्लेम में लिखवाई थी। सर एक मिनट रुको, ये लो जैन साहब, ये लो, रुक गए हम। 6th और 7th आप उतार लो जल्दी से। आज हम कोशिश करेंगे इंश्योरेंस क्लेम में कि लॉस ऑफ, कोशिश नहीं करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक कंप्लीट कराऊंगा आज मैं आपसे बातचीत में नहीं लगूंगा यार। आप लोग, आई एम वेरी टॉकेटिव, तो तुम लोग मुझे बातों में लगा लेते हो और फिर देखो क्या होता है, टाइम वेस्ट। चलो हटा दूं क्या अब? ठीक है, एट्थ पॉइंट, ठीक है ना, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी। एंट्री बता दो, एंट्री एंट्री एंट्री। ठीक है, सब बच्चे के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक ने भी गलत एंट्री नहीं बताई है। अच्छा आप ये मत बोलना सर लाइबिलिटी क्रिएट करने की एंट्री बता दी, लाइबिलिटी खत्म करने की भी बताओ, वो तो बता दी ना, क्रेडिटेड डिबेंचर होल्डर। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। अब ये कौन सी लाइबिलिटी होती है? नॉर्मली प्रोविजंस क्रिएट करते हैं हम कभी कभी, नॉर्मली प्रोविजंस, तो आप ये ध्यान रखना, मतलब नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम प्रोविजंस क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। और ऐसा लिखा है मैंने प्रोविजन शब्द कि आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं वापस लिख देता हूं, नॉर्मली प्रोविजंस क्रिएट करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, सर व्हाई वी आर रिवैल्यूइंग आवर असेट्स एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। हम रिवैल्यू क्यों कर रहे हैं बेटा? क्राइसिस है तो सारी बैलेंस शीट को सुधारना है ना, सुधारना है तो हमने अगर बैलेंस शीट में एसेट्स को बहुत ओवर वैल्यू दिखा रखा है, या हमको पता है कि इस समय हमारी मार्केट वैल्यू कम है, लाइबिलिटीज बढ़ गई है, थोड़ी एसेट्स भी कम हो गई है, तो सब कुछ होता है उस समय, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसेट्स डिवैल्यूड है तो करना पड़ेगा, नहीं दे रखा तो नहीं करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई हार्ड साइंस नहीं है। नेक्स्ट बात मैं क्या बता रहा हूं, डिविडेंड के बारे में।
तो डिविडेंड के बारे में ध्यान रखना, डिविडेंड के बारे में ध्यान रखना, डिविडेंड अनपेड है और अनरिकॉर्डेड है। तो डिविडेंड के बारे में ए पॉइंट क्या है, मैं लिख देता हूं, अनरिकॉर्डेड डिविडेंड वेव ऑफ लिख देता हूं। कोई बच्चा बता सकता है कि मैंने क्या लिखा है? मतलब डिविडेंड पहले भी अनरिकॉर्डेड था, डिविडेंड की लायबिलिटी पहले भी अनरिकॉर्डेड थी और कंपनी ने ऊपर के ऊपर उसको वेव ऑफ कर दिया, तो हमको क्या एंट्री पास करनी चाहिए बच्चों? दक्ष, नंदिनी और सारे बच्चों का जो जवाब आया है ना, अशिता, पूजन सॉरी, जितेंद्र, इन सब से मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया हूं क्योंकि सब बच्चों ने सही जवाब दिया है। बेटा जब डिविडेंड की लायबिलिटी का कुछ भी मतलब ऊपर के ऊपर ही एडजस्ट कर दिया ना, नहीं देनी है, तो नो एंट्री, नो एंट्री। श्रेयांश गलत बोल रहे हो बेटा, डिविडेंड पे कैसे करेंगे? मैं बोल रहा हूं अनरिकॉर्डेड डिविडेंड है, वेव कर दिया, माफ कर दिया, छोड़ दिया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बच्चों ये लिख लो जल्दी से, मेरे को दूसरे पेज पे जाना है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिविडेंड का ध्यान रखना बच्चों को। डन, ओके, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। आपके डन बोलने के बाद भी 10-15 सेकेंड रुकूंगा मैं। अब मैंने जितनी भी एंट्री लिखवाई है जरूरी नहीं सारी आ जाए, 2-3 कम भी हो सकती है यार, नॉर्मली ये एंट्री आती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका बी पॉइंट, इसका बी पॉइंट, डिविडेंड वाले पॉइंट्स का, डिविडेंड का बी पॉइंट आ गया है और डिविडेंड के बी पॉइंट में सर नॉर्मली प्रोविजन क्यू और लायबिलिटी नहीं होती क्या? क्या नॉर्मली प्रोविजन क्यू और लायबिलिटी नहीं होती क्या? और लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाए तो कर सकते हैं कैपिटल रिडक्शन टू लायबिलिटी, लेकिन मैंने नॉर्मली लिखा है, मतलब ज्यादातर जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं, देखे हैं, उसमें क्या होता है, कैपिटल रिडक्शन से प्रोविजन से क्रिएट होते हैं, और लायबिलिटी भी क्रिएट करनी हो तो कर लो, क्या दिक्कत है। हाँ, नेक्स्ट क्या होता है कि रिकॉर्ड डिविडेंड लायबिलिटी, ठीक है ना, तो रिकॉर्ड करनी है डिविडेंड की लायबिलिटी, बस मैं इतना ही बोलूंगा, रिकॉर्ड करनी है डिविडेंड की लायबिलिटी, क्या एंट्री करेंगे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सब बच्चों का सही जवाब है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेबल लिख दो या डिविडेंड लिख दो, नाम में कोई लेना देना नहीं है, नाम में लेना देना नहीं है। सी पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, हम डिविडेंड कैश में पे करेंगे तो एंट्री कैश में भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिविडेंड कन्वर्टेड इनटू कैश, हमने डिविडेंड को कैश में कन्वर्ट कर दिया, हमने डिविडेंड को कैश में कन्वर्ट कर दिया, तो एंट्री करेंगे डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू, कैश में नहीं शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, मैं भी क्या लिख रहा हूं भाई, तुम्हारे साथ मेरे को क्या हो गया आज, शेयर्स में कन्वर्ट किया, शेयर्स में, सॉरी, कैश में तो पे करते हैं, कन्वर्ट थोड़ी करते हैं, टू शेयर कैपिटल, 2 बार शेयर लिख दिया, एक बार हटा दो, शेयर कैपिटल। तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज ये जो एंट्री के लिए आप एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहे हो ना, उसका कारण क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का एक पॉइंट समझा चुका हूं मैं आपको। जो बच्चे पहले से हैं और जो बच्चे नए हैं ना, मतलब उन्होंने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बीच में ज्वाइन किया था और पहले की रिकॉर्डिंग नहीं देखी है, तो वो थोड़ी शांति बनाए रखें, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिविडेंड का पॉइंट लिख लिया आपने सारा, डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। आज बड़ा मजा आ रहा है यार, किसी को प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है, मेरे को उम्मीद नहीं थी ये दिन भी देख पाऊंगा मैं, ठीक है। नाइन्थ वाला पॉइंट हो गया है, 10th नेक्स्ट, पहले बता दिया इसलिए, वरना अभी तक 2-3 एंट्री हो पाती लो अभी प्रॉब्लम कर देते हैं, नहीं भाई शिवम जी ऐसा ना करो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ लॉसेस, लॉस को राइट ऑफ करना है हमें, क्या करें हम, क्या करें, रिटर्न ऑफ करना है लॉसेस को, तो छुट्टी नहीं करनी है भाई। 7th वाली एंट्री दिखा दूं, 7th वाली दिखा दूं, अबे 7th वाली तो बहुत पहले गई,
ये रही 7th वाली, जिनको जो एंट्री देखनी है देख लो भाई, कोई बात नहीं, 5 मिनट और है अपने पास और 5 मिनट में एंट्रीज खत्म हो जाएगी। और कुछ अजम्पशंस लिखनी है आप बच्चों को, ध्यान रखना, ठीक है। मुस्कान ने आंसर दे दिया है। मुस्कान, आपका नाम से मुस्कान आ गई। सर वी कैन एडजस्ट एंड कंबाइन 9B एंड 9C। अभी बताता हूं, रुको। ये एंट्री 7 वाली दिखा दी है भाई, लेट मत करो बच्चों। ये 8th वाली तो बहुत इजी थी, 9th वाली बता दी। अब बोल रहे हैं 9th B और C हम कंबाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, कर लेना भाई। डिविडेंड पेबल से डिविडेंड पेबल काट देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। प्रतीक, आपने 9th एंट्री दिखाने के लिए बोला था, लिख दिया क्या आपने? तो मैं आगे बढ़ूं। सब बच्चों ने सारे जवाब दे दिए लॉसेस के लिए। अच्छा, प्रतीक तो खुद आंसर दे रहा है और मेरे को लगा रखा है कि एंट्री दिखाओ। वाह, वेट अ मिनट, लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो जल्दी। कुछ बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो जिन बच्चे को डिस्कनेक्शन मिला था वो कर लें। पहली एंट्री लिखाई थी डिविडेंड, हमने ऊपर के ऊपर वेव कर दिया, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी थी, वेव कर दी, कोई एंट्री नहीं होगी। इसके बाद डिविडेंड की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी हो तो ये एंट्री हो जाएगी। और डिविडेंड को अगर कैश में देना हो तो डिविडेंड टू कैश हो जाएगा। लेकिन आमतौर पे इस चैप्टर में हम कैश में ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, हम एक जने से शेयर लेके दूसरे जने को दे देते हैं, एक जने से शेयर लेके दूसरे को दे देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको नीचे चलता हूं बेटा, जिनका थोड़ा बहुत छूट गया वो एक बार रिकॉर्डेड में देख के कर लेना यार, क्योंकि लेट हो जाएंगे अपन, है ना। नेक्स्ट है कि रिटर्न ऑफ लॉसेस। तो लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है? कैपिटल रिडक्शन टू, मैं लॉसेज एंड एक्सपेंसेस लिख देता हूं। अगर हमारे कुछ खर्चे भी हुए हो ना, जैसे डिसोल्यूशन की स्कीम में नहीं हो जाते डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वैसे अगर कुछ लॉस या खर्चे हुए हो तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल रिडक्शन टू जो भी लॉस होते हैं, लाइक P&L, है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ भी अगर बैलेंस शीट में दे रखे हैं तो, और कुछ भी एक्सपेंसेस दे रखे हैं तो। और मैं इसी एंट्री को आपके साथ बढ़ा देता हूं, रिटर्न ऑफ लॉसेस एंड एक्सपेंसेस एंड इनटेंजिबल असेट्स। और मैंने कल भी बता दिया था कि इनटेंजिबल असेट्स मैं यही लिख देता हूं, नेक्स्ट नरेशन ही नहीं लिखना पड़ेगा। टू इंटेंजिबल में गुडविल और पेटेंट्स, क्योंकि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में हमें हमारे इंटेंजिबल असेट्स को भी राइट ऑफ करना ही पड़ता है, किसी भी कार्य, कोई भी मतलब हो, और क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। और मैं आपको अभी अजम्पशन लिखवाने वाला हूं, तो ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा आपको। तो बच्चों बस मुझे इतना बता दो कि आपने लिख दिया क्या? आपने लिख दिया तो मैं आगे बढ़ूं। और लास्ट पॉइंट ये है बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, पीई क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है भाई, ठीक है ना। कोई भी हो सकता है, डिस्काउंट एंड इश्यू भी हो सकता है। बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, तो वो एंट्री कर देंगे कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है ना। ये हमारे एंट्रीज हो गई। कुछ नोट्स लिखने हैं आपको, अभी ध्यान रखना, कुछ नोट्स लिखने हैं। पहले बोल दो ये हो गया क्या, फिर मैं नोट्स लिखवा दूं जल्दी से, हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। कल से क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। दस और 11 दिखा दो, तो आपके सामने 10 है, 10 तो दिखाई रखी मैंने। डन, 10 हो गया ना, 10 हो गया। ये 11 है, 11 भी देख लो। डन, ठीक है। हटा दूं क्या? ठीक है। अब आपको नोट्स लिखवाने हैं कुछ। ये एंट्रीज हो चुकी है। इसके अलावा अगर एक आध एंट्री कोई और बनती है तो स्पॉन्टेनियसली, इंस्टेंटली, उसी वक्त हम उस पर रिएक्ट करेंगे, है ना। तो अब आप आ जाएंगे नोट्स पे। बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने सारी एंट्री बता दी है। एक टॉपिक है शेयर सरेंडर, वो उसकी बात बाद में करेंगे। ये आप लिख लें, आपकी स्क्रीन पर है नोट्स। पहला नोट क्या है? एंट्रीज पूछोगे तो अनम्यूट करना, ठीक है नंदिनी जी। फिक्टिशियस असेट्स, अब मैं बहुत सीरियस हूं, ध्यान दो, पढ़ो।
fictitious assets or debit balance of P&L account is compulsory written off to the extent of credit balance available in the capital reduction या reconstruction account. Either information is in question is given or not. अगर क्वेश्चन में दे रखा हो या नहीं दे रखा हो, आपको दो चीजें हमेशा राइट ऑफ करनी है कंपल्सरीली. वो कौन कौन सी दो चीजें बच्चे बताएंगे? ओ बच्चा बोलो बोलो बोलो. क्वेश्चन में कुछ भी बोल रखा हो नहीं बोल रखा हो, आपको दो चीजें कंपल्सरी राइट ऑफ करनी है. और वो दो चीजें कौन कौन सी हो गई? गुडविल मत बोलो, फिक्टिशियस एसेट्स बोलो. उसमें पेटेंट्स भी हो गए, ट्रेडमार्क भी हो गए, गुडविल भी हो गई. ये नोट करना है कॉपी में. हाँ, आपके लिखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, ये नोट करना ही करना है. लिखे हुए से फर्क नहीं पड़ता है, नोट कर लो. ये जल्दी से लिख लो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे बोले सर पेटेंट गुडविल फिक्टिशियस नहीं होता. बेटा फिक्टिशियस तो नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, ये जब लॉसेज होती है ना तो ये फिक्टिशियस में आ जाती है हमारे. ये फिक्टिशियस में आ जाती है हमारे. हाँ, मैं वैसे गलत बोल गया, ये फिक्टिशियस नहीं होती है, लेकिन हाँ ये आपको करनी है. और फिक्टिशियस में तो हो गए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, और कोई भी डेबिट बैलेंस दे रखा हो तो, एडवर्टीजमेंट वगैरह दे रखा हो तो ठीक है. वो मैंने शायद गलत बोल दिया, और इस बात का ध्यान रखना है. फिक्टिशियस एसेट्स यहां दी भी है ना कौन कौन सी है, ठीक है. और एक बात और है, एक बात और है, नीचे दिया हुआ है, ये इतने से पॉइंट आपको लिखना है. अगर किसी को फिक्टिशियस एसेट्स का कोई एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो लिख सकता है, जरूरी नहीं है लिखना. अगर आपको पता है तो मत लिखो, वरना लिखना है तो लिख दो, ठीक है ना. ओके, कंप्लीटेड. अच्छा, एक पॉइंट ये ध्यान रखना, बुक वैल्यू इंटेंजिबल हो या टेंजिबल हो, उसको हम राइट ऑफ करेंगे या चेंज करेंगे अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन है तो. लेकिन मैं आपको अजम्पशन बताता हूं, मैं आपको अजम्पशन एक बताता हूं. नॉर्मली गुडविल मैं लिख दूं, एक सेकेंड बच्चे लिख लें, डन बता दे मेरे को, है ना. हाँ ठीक है. नॉर्मली गुडविल को हम रिटर्न ऑफ करते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से, बिकॉज इट रिप्रेजेंट लॉस. ऐसी हमारी अजम्पशन होती है कि गुडविल इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के समय लॉस रिप्रेजेंट करती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं इंटेंजिबल एसेट्स को आपको राइट ऑफ करना ही करना है. तो ये आपको लिख लिया होगा, वरना ये नोट्स आपके पास है, कॉपी में लिख के रखना. इसमें बस अब एक टॉपिक बचा है. बच्चे बताएं कौन सा टॉपिक बचा है इसमें, कौन सा टॉपिक बचा है? शेयर सरेंडर. कौन सा टॉपिक बचा है? छोटा सा टॉपिक है, चिन्ना सा, वो बाद में लिखेंगे और बाद में करेंगे, क्योंकि नोट्स कॉपी में कुछ नहीं लिखना, प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस कॉपी में लिखोगे. तो शेयर सरेंडर की बात बाद में करेंगे. और मैं इसी के साथ आज आपकी क्लास को अलविदा कहता हूं, एडवांस की क्लास को. और आप बाकी अगर कोई अजम्पशन लिखना चाहते हैं तो वो सब आपके नोट्स में दे रखा है, नहीं भी लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं. जब क्वेश्चन करेंगे अपन तो कुछ अजम्पशन सामने आएगी तो बता दूंगा भाई ये इंपॉर्टेंट है, नोट्स में लिख लो. तभी तो सेपरेट कॉपी बनवाई है कि क्वेश्चन करते समय अगर कोई अजम्पशन सामने आई तो बोल दूंगा लिख लो, इसीलिए कॉपी बनवाई है. बच्चे बोल रहे हैं मजा आ गया, तो थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू. बाय बाय, टेक केयर. सब बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, सेफ रहेंगे, और पढ़ लेना यार, आज तो पढ़ लेना, मैं तो आपको होमवर्क भी नहीं देता हूं, ठीक है. ओके बाय बाय. एक बच्चा बाय की जगह BUY लिख रहा है, अरे खरीद लिया क्या मेरे को? बाय.